तीसरा प्रोग्राम। और बस ये है कि एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हो रहे शहर के अंदर, वह तो शाम ब्लॉकों के अंदर। भाषा को नमस्कार। नमस्कार। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी जी। लट गाड़ ला रहे हो, कैरू की बात हो चाहे आपकी इसवाड़ की बात हो, अब तो शाम की बात है। जी जी जी, लट तो गार्डन का टाइम आ गया। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बधाई देता हूं और सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मोहनलाल बड़ौली जी के रूप में हमें एक नायाब तोहफा दिया है। नायाब सिंह सैनी सीएम और एक नायाब तोहफे के रूप में मोहनलाल बड़ौली जी जो अध्यक्ष बनाए हैं, तो मैं सब आपके दर्शकों को बधाई देता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को। तो जिस प्रकार से तूफानी दौरे चल रहे हैं, ब्लॉकों की पंचायत चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या जनता बोल रही है? निष्कर्ष ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इस बार लोगों में बड़ा उत्साह है। पीछे जो जिस तरह से भ्रम फैलाए गए थे कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी यहीं थे, वो तो आ रहे थे और आगे के लिए 5 साल के लिए, इसी तरह भ्रम फैलाने का काम किया जाएगा कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही। कांग्रेस नहीं आ रही, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। तो उसी के लिए सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में भाजपा पार्टी की बात करो, कार्यकर्ताओं की बात करो, टिकट की बात करो, वो भी उमड़ के अंगड़ाई खा रहे हैं। क्या मानते हैं अनिल जी, किस किस को टिकट मिलेगी, किस किस को नहीं मिल पाएगी? क्योंकि सारे कार्यकर्ता मेहनत करे, कार्यकर्ता अपना दमखम दिखाने का काम करे। टिकट एक को मिलेगी, बीजेपी से भी एक को मिलेगी, कांग्रेस को भी एक से मिलेगी, हर पार्टी से एक को ही मिलेगी। बाकी अपने अपने मुकद्दर काम करेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आज का समीकरण समझाए। कैरू मंडल 1, ईश्वर मंडल 2, तोसा मंडल 3, अच्छा जी बापुड़ा मंडल 4। चारों मंडलों के अंदर आज आप है, तो अब क्या पैमाने आपके लिए माने जाए, क्या पैमाने पार्टी के लिए माने जाए, क्या पैमाने आप कार्यकर्ता माने जाए? देखिए, कार्यकर्ता बड़ा उत्साह के साथ लगा हुआ है और हमारे लिए तो ये है कि सेवा भाव है। जैसे अब आज वो मैडम किरण चौधरी जी कह रही थी, भाई आप छत्तीसगढ़ से भाई अनिल शर्मा जी आए हुए हैं, लगे हुए हैं। मैं तो अपना काम धाम सब छोड़ के आगे लगा हुआ हूँ और सेवा के लिए लगे हुए हैं। अब बाकी चीजें ऊपर वाले के ऊपर हैं और वो जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर हैं। पार्टी जिस पे भी आशीर्वाद करेगी वो साथी आगे लगे, कमल लेके निकलेगा, बाकी साथी साथ लगेंगे। बात समझाए ना, 4 आपने लोगों का पंचायत किया है लेकिन एक से बढ़कर एक चला। अनिल शर्मा चला, मुकेश गौड़ चला, किरण चौधरी चला, चौधरी चला और फिर बस परमार चला, यानी सारे एक स्थान पे है और एक ही कुर्सियों पे है। तो कार्यकर्ता किस प्रकार से पहचाने जाएंगे, किस प्रकार से माना जाएगा कि इसके कार्यकर्ता पैमाना ये है, इसके नेता का पैमाना ये है? देखिए, बाकी का तो मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी में एक ही तरह के कार्यकर्ता हैं, सारे एक ही नजर से देखे जाते हैं। वो तो एक कार्यकर्ता को पूरे देश को एक नजर से देखती है, पूरे विश्व को एक नजर से देखती है, यहाँ तक कि वो हिंदू मुस्लिम को भी एक नजर से देखती है। तो हम तो सब एक नजर से देखते हैं कार्यकर्ता को। बाकी ये है कि भाई पार्टी किसको आशीर्वाद देती है, किसको आगे बढ़ाती है, वो देखने की बात है। अनिल जी सब पार्टी तब की कासे लगा कह रहे हैं कि पार्टी अनिल की जो गाड़ी है वो रुकने का नाम नहीं रही, वो दिन रात चल रही है। किसकी तब की ला रही है अनिल शर्मा के ऊपर? देखिए, अनिल शर्मा के ऊपर सेवा की थपकी लग रही है कि भाइयों के बीच में रहना है, भाइयों के लिए काम करना है। और वो थपकी जो है, वो थपकी शाबाशी की एक थपकी होती है। वेरी गुड लेते थे ना पहले बचपन में, जब पढ़ते थे, जब क्लास में, तो बड़ा आनंद आता था। मोदी जी को क्या क्या मिलता है, मोदी जी का मेहनताना क्या है? मोदी जी का मेहनताना एक ही है, मोदी मोदी मोदी, ये मेहनताना है। हमारा भी यही मेहनताना है कि जब लोग हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, लोग ये कहेंगे शर्मा जी मान गए, यही मेहनताना है। तो सामने तो मोदी तो सामने तो अनिल शर्मा हो रहा है। बस बहुत अच्छी बात है, इसी के लिए लगे हुए हैं कि सारे साथियों के काम हो, उनके चेहरे पे खुशी आए और हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाए, यही हमारा ध्येय है। यही कितना मान के चल रहे हैं अपने आप को, कहाँ पे कार्यकर्ताओं की आस भी होती है, कार्यकर्ताओं की होती है, मेरा नेता बनेगा तो हम ये पाएंगे। तो कितने मानते हैं आप? देखिए, 100% मानता हर व्यक्ति, और जो 100% नहीं मानता, जुए में कहते हैं जो आखिरी में खाट तक भी दाव पे लगा देना वो आदमी जीतता है। हम तो 100 नहीं 200% मानना, हर आदमी मानना भी चाहिए। लेकिन अनिल शर्मा कई नेताओं की आंखों का रोड़ा भी बनता जा रहा है भाजपा के अंदर, क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझता किसी के रोड़े और कुछ मिट्टी, ऐसा कंकर पत्थर, ऐसा कुछ नहीं मानता। हाँ, ये है कि भाई हमारा कंपटीशन वहां तक है जब तक टिकट नहीं मिलती। जब जिस दिन टिकट जिसके हाथ में आ जाएगी उसके साथ दौड़ेंगे। जब तक टिकट नहीं जिसको नहीं मिलती, हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि मैं भी टिकटार्थी हूँ, आपको भी बनना चाहिए बीजेपी से। बनना बढ़ा दे बोला तो जी, मैंने आप पे रहो जी। तो जिस प्रकार से आज नेता हो गया आपको में, एक अनिल शर्मा नई पौधा लगा कर एक नया वट वृक्ष बन रहा है, ऑटोमेटिक बन चुका। तो इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है कि लोगों को दुख तो होना चाहिए। तो उस दुख को किस तरह? देखिए, दुखी रहने के तो अनेक कारण है, सुखी रहना चाहिए। ये सुखी रहने का एक ही कारण है कि हमारी सरकार आ रही है। सुखी रहने का एक कारण था कि हमारी सेंटर में सरकार बन गई। तो हम तो पॉजिटिव वाले आदमी, सुखी रहने वाले आदमी, सुखी खुद रहेंगे तभी तो दूसरे को सुखी कर पाएंगे। हम खुद ही दुखी रहेंगे तो दूसरे का दुख कहाँ दूर कर पाएंगे? बड़े नेता है किरण चौधरी जी, चौधरी है वो
कांग्रेस छोड़ के भाजपा के अंदर आई, तो उनसे लगता है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता जो जैसे आपके कर्मठ जैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उनके कद पद पर कोई फर्क पड़ेगा या ये कोई पद नहीं पड़ेगा। हम उनको, सेंटर चाहेगा कि उनको हरियाणा लेवल पे भेज दे, उनको कहीं पे भी भेज सकता है। ये तो कदों का तो ऊपर वाले जो बैठे हैं उनको फायदा उठाना, उनको देखना है। पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि मेरे आधी कुश्ती अधूरी रहेगी, आधी कुश्ती अधूरी रहेगी। वो आधी कुश्ती तो समझा उसको, आधी कुश्ती कौन सी अधूरी रहा, कबड्डी रहा। श्री रंजन परमार जी हार गए थे, उसके लिए बोलते हैं कि भाई मेरी कुश्ती अधूरी रहेगी। हर आदमी का अपना एक सपना है कि मेरी कुश्ती पूरी हो, इसलिए वो भी बोलते हैं। अनिल शर्मा तो खुद का पाड़ा का तैयार बैठा है, कुश्ती आधी रहो पूरी रहो। नहीं, देखिए क्या है ना, हम फिर कह रहे हैं, अगर कुश्ती में उसको अगर दंगल में विजय खिलाड़ी बनाया गया तो हम उसके साथ हैं, परमार जी के साथ हैं। और अगर किरण चौधरी जी को बनाया गया तो हम उसके साथ, हमें बनाया गया तो सबको हमारे साथ रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से जन समूह जुड़ रहा है, अंतिम व्यक्ति का व्यक्ति जुड़ रहा है, तो क्या लगता है कि क्या माहौल बनेगा 24 अक्टूबर में चुनाव बढ़ेगा? बहुत बढ़िया चुनाव बनेगा। तो शाम में इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। 51 सीटें, मैं आज से कह रहा हूँ आपको, 51 सीटें आएंगी और जोरदार जो है हरियाणा का विकास होना है। विकसित भारत जो है, विकसित हरियाणा बनेगा जब भी विकसित भारत हो पाएगा। पहले तो आप 75 पार का मारा दे रहे थे, अब डाउन कैसे मारे? देखिए, वो पिछली बार का समय था, अब की बार ऐसा क्या होगा? कई बार क्या है ना, जो हमें टारगेट लेते हैं, हम बड़ा टारगेट भी ले लेते हैं। हमें तो चाहिए तो 45 ही ना, तो 45 में हमने 51 का ले लिया, तो उसमें कौन सा गड़बड़ा है? कभी 75 पार का लेकर 40 सीटें आई थी, ये 51 नेट है, बाकी 10-20% का मार्जिन भी तो रख के बोलता ना। व्यापारी बता रहा तो नेट पे मिलेगी। हाँ बिल्कुल, व्यापारी बता रहा नेट मिलेगी, पक्की बात है। क्या लगता है साहब आपको? हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनीतिक गुट कितना करवट देगा? मैं इजाजत चाहता हूँ। देखो, अनिल शर्मा जी है ना, ये सर्वगुण संपन्न है, मजदूर के भी हैं, ये बड़े बिजनेसमैन भी हैं और सबसे बड़ा किसान भी हैं और नया चेहरा भी है। इसलिए जो है ना, सारी बीजेपी कार्यकर्ता है वो शर्मा जी की तरफ। वो नेता लोग हमारी आधी कुश्ती अधूरी रही, उनका क्या होगा? देखो, शर्मा जी कैचर भी है, रेडर भी है। हाँ, ये सब तरह के पाड़े, सब तरह के दाव जानते हैं और जनता के लिए बहुत ही हितैषी काम करेंगे। छोटे मजदूर से लेकर के बड़े बिजनेसमैन तो मैन जो हैं, उनके सारे गुण संपन्न हैं, इसलिए शर्मा जी सबसे ज्यादा झुकाव है। कह सकते हैं अब की बार तो जो 24 का विधानसभा पड़ा हो तो अनिल शर्मा का लगा। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं ना जी। शर्मा जी लोगों ने पड़ा तो देखिए, अपने अपने लोगों की अपनी अपनी मनसाएं हैं, और लोग सारे आपके दिखे और लोग दिखे को नहीं, मनसाएं हैं। और हम तो ये लोगों की भावनाएं शर्मा जी के साथ में जुड़ी हुई हैं और ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। लंबे समय से साथ भी रही है, हर मजदूर के साथ रही है, बहुत तगड़ा योगदान है इनका। शर्मा जी जो है ना जी, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। और हाँ जी, और रात को 12 बजे खाना खाते हैं। सुबह जो है ना 8 बजे कुछ मिल गया ना नाश्ता में तो वो ले लिया, नहीं तो केवल पानी में रहते हैं जी। ऐसा मेहनती आदमी हमने आज तक नहीं देखा, सच्चाई है। पार्टी के लिए अगर तपस्या करने वाला हो तो इस तरह बिल्कुल जी, मोदी जैसे वृक्षों में पीपल है अनिल शर्मा जी, बिल्कुल ऑक्सीजन ना खावे और समझ देवे। बिल्कुल जी, ऐसा है भाई साहब, मोदी जी जैसे तपस्वी युग में पैदा होते हैं। युग में विवेकानंद जी हो गए, जैसे भाई भगत सिंह जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये तप करने से मतलब जन्म लेते हैं। 75 साल की एज में खाट छोड़ दे आनी जोराव है, और यहाँ देश के लिए, उस देश के मतलब दौरे पे इंडिया में आके काम करना। और योगी करेक्टर चरित्रवान, मतलब जिसका चरित्र है ना इस धरती पर सबसे बड़ा, वो बड़ा है। तो मोदी जी का कितना महान चरित्र है। बच्चों को जैसे आज पेड़ पौधों की जरूरत है, तो शाम की बात करें, मोदी में मैं जाऊंगा नहीं। आज जैसे मैडम किरण चौधरी ने बताया, कितनी बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई एक पेड़ पौधा माँ के नाम तो लगा हुई हो। अब मैडम ने त्रिवेणी के लिए आह्वान किया है कि एक माँ के नाम त्रिवेणी हो जाता और बढ़िया। मैं ओमपाल पोटला एडवोकेट 16 त्रिवेणी लगा रखी मैंने, गांव ग्वांड गवा 5 से पेड़ पौधे लगाए थे। मतलब आज काज जरूरी नहीं है, काज ये तो फॉर्मेलिटी है। देखो गरीब है, एक हम 7 दादा के हैं जिस तरह, उसके हमारे एक भाई ने भी कर पाओ 7 लाख रुपये लगे, 7 लाख में 2 छोरे MBBS बन जा पढ़ाई थे, मतलब ऊंची बातें। समझे आप, तो मेरा 1-2 सवाल है कि जिस प्रकार से आपके अगर पार्टी के समाज के नेता की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका नाम इग्नोर किया जा रहा, क्या मानते हैं इग्नोर करने वाली बातें? देखिए क्या है ना, नोट किया बात, देखिए मुझे नहीं लगता कि इग्नोर हो रहा है, लेकिन कुछ लोग साथी रहते हैं, अपना अपना स्वभाव है। एक ऐसा रहता है, बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, उसमें भी हो सकता है कि आज साथी ना पसंद करता हो, बाकी ऐसी कोई विषय नहीं है। हमारा सबको साथ लेके चलने का परंपरा है बीजेपी में, और वो सब साथी ले रहे हैं। मुझे नहीं पता अंतर्मन से किसी के मन में कोई फर्क हो तो वो रखे रहेगा, फर्क रखने से कुछ नहीं रहता। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, कर्म से किस्मत बनेगी, किस्मत को बदलने वाला कोई नहीं।
हाथी अपने चलता रहेगा, हाथी अपनी चाल से चलता बाकी- रहेगा और कमल को खिला के रहेंगे। कमल को खिला देगा। जी। चलो जी, तो शाम के ऊपर ये प्रोग्राम था, तीसरा प्रोग्राम है। अब चौथा प्रोग्राम ढाणी माऊ का है, वहां भी चलेंगे, वहां भी दिखाने का काम करूंगा कि आज भाजपा का क्या रंग लोगों के ऊपर चढ़ रहा, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश है कि वो देखते ही देखा जा सकता है, चाहे वो अनिल शर्मा जी का हो चाहे किसी और नेता का हो। चलो नमस्ते।